जो है हम इंशाल्लाह नाइन्थ की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी भी किस्म की इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रही हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इनमें से हमने यूनिट मैट्रिक्स तो मैं पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बता चुका हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स है। तो आप जो है इसके अंदर फाइंड करेंगे ए हमारे पास दिया हुआ है 0, अगर जिसकी सारी एंट्री देखो फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 0 0 0 तो 0 ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास ऑल एंट्री होगी, तो ये नल मैट्रिक्स होगा। जिसकी सारी एंट्री 0 होंगी तो ये नल मैट्रिक्स होगा। बी हमारे पास गिवन है, तो बी हमारे में दिया हुआ है 2 3 4, तो अगर बी इसके अंदर सिर्फ एक रो है तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। जिसके अंदर एक रो हो वो हमारे पास कौन सा होगा, रो मैट्रिक्स होगा। और सी हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ है जिसके अंदर एंट्रीज हैं 4 0 6, तो इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो बिल्कुल सिंपल इजी है। आप लोगों को अगर डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से आती है तो आपको इनको सॉल्व करने का मसला ही नहीं होगा। तो डी हमारे पास दिया हुआ है 1 0 0 1, तो मैंने कहा था कि इसकी अगर डायगोनल एंट्रीज आर 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, तो इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी ओवर यूनिट मैट्रिक्स। तो ई वाला हमारे पास अकेला 0 है तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, तो इसकी भी एंट्री 0 है तो ये नल मैट्रिक्स होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एफ़ वाला जो है इसका पार्ट, एफ़ के अंदर हमें दिया हुआ है 5 6 और 7, तो देखिएगा इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो सेम ऐसे ही है। तो स्क्वायर का मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगा जिसका ऑर्डर सेम होगा 1 by 1 का, 2 by 2 का एंड 3 by 3 का। और रो मैट्रिक्स का मैं अभी बता चुका हूँ, कॉलम मैट्रिक्स का बता चुका हूँ। रेक्टेंगुलर जिसका ऑर्डर सेम नहीं होगा, मसलन मैं आपको एक और जो है वो एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करें यहाँ पे क्वेश्चन में सेम आप लोगों ने यही चीज़ देखनी है अगर आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट को जो है वो दोबारा बता देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, आप देखें जिस आप मैट्रिक्स जो भी उठा लें उसका ऑर्डर 2 by 2 का हो, 1 by 1 का हो या 3 by 3 का हो, तो ऐसे जितने भी मैट्रिक्स होंगे वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ये तीन ही जो है आपके पास ऑर्डर होंगे, या 1 by 1 का हो सकता है, 2 by 2 का या 3 by 3 का, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आएगा। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या आएगा, जिनका ऑर्डर सेम नहीं होगा। सेम आप लोगों ने इसका उल्ट रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो उल्ट रखें, यानी कि 1 by 3, 1 by 2, 1 by या 2 by 1 या 3 by 1, मसलन ऐसे जितने भी मैट्रिक्स आएंगे जिनका ऑर्डर एक जैसा नहीं होगा, कॉलम रोज से चेंज आ रही होंगी, तो ऐसे जितने मैट्रिक्स होंगे वो आपके पास रेक्टेंगुलर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बता चुका हूँ। नल मैट्रिक्स में आपके पास जितनी भी एंट्रीज होंगी वो 0 होंगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में से इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 ये कौन से हैं मैं वैसे बता देता हूँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, सेकंड के अंदर आपके पास कॉलम आएगा, थर्ड आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 जो है आपके पास 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसी तरह मज़ीद भी जो आप लोग को जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेम मैंने इनका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। तो इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करेंगे। इसके अंदर हमें आइडेंटिफाई डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स का अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि डायगोनल मैट्रिक्स ये मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ ताकि जो है वो इजीली आपको समझ आ जाए डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी है हमने सपोज करना। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है एक लिया 4 0 0 4, तो मैंने कहा था कि स्केलर मैट्रिक्स वो होता है
तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये डायगोनल है, स्केलर है या यूनिट मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पे जिसकी एंट्रीज एक जैसी आ रही है, जैसे 4 4 आ रहा है तो ये स्केलर आएगा। अगर एंट्रीज आर सेम हो तो इसके डायगोनल एंट्रीज आर सेम तो इसका स्केलर मैट्रिक्स। तो सेकंड हमें पास दिया हुआ है इसका 2 0 0 -1, तो b इक्वल टू दिया 2 0 0 -1। तो देखिएगा इसकी डायगोनल एंट्री सेम नहीं है, एटलीस्ट वन एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये हमारे क्या आएगी, डायगोनल मैट्रिक्स में आ जाएगी। थर्ड हमारे पास सी दिया हुआ है, इसके अंदर 1 0 0 1, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया है 3 0 0 0, तो डी हमारे पास दिया है 3 0 0 0। तो इसको आपने ख़ास ध्यान करना है कि मैंने ये कहा था कि डायगोनल एंट्रीज़ के अंदर एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो हो। तो ये देखिए यहाँ पे 3 एक नॉन ज़ीरो आ गई हैं, बाकी बेशक सारी ज़ीरो हैं, तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आएगा। इसके बाद हमारे पास ये दिया हुआ है 5 -3 0 0 1 + 1। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते देखते हैं। 5 में 3 निकाले तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 0 0 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ जाए। तो देखिएगा ये एंट्री सेम हो गई है, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आएगा। तो आप जो है ये हमारे पास आज के टॉपिक थे, इसका मैंने आज क्वेश्चन नंबर 1 2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 करवाया। तो जो है वो अगर आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर कुछ समझ ना लगी हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और